हेलो एवरीवन। जीओसी के आज के इस लेक्चर में हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे आगे। लास्ट की क्लास में हम लोग कार्बोकेटायन केटायन के केस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेप्टर ग्रुप फर्दर आगे चल के जितना भी एक्सेप्टर ग्रुप है उसको उस केस में अगर रेजोनेंस हो रहा होता है तो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो एक्सेप्टर ग्रुप्स है आपका, जो आपका एक्सेप्टर ग्रुप्स है वो आपका या तो कार्बोकेटायन होगा, कार्बन पर प्लस जिसके पास क्या हो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से भी लेना पसंद करेगा। तो या तो कार्बोकेटायन हो या उसके पास मतलब या तो उसके पास कार्बोकेटायन करने का मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज हो, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज +1 हो, या उस पर पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज हो ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, ये सीओ ग्रुप वाला हो, या उसके पास क्या हो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या क्या हो सी डबल बॉन्ड NH, या NR लिख लीजिए, अल्काइल ग्रुप कोई भी लगाना है, या क्या हो आपका N पर प्लस डबल बॉन्ड हो O पर माइनस NO2 ग्रुप, या क्या हो N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस C पर माइनस, और क्या हो N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस, ये सब सब आपका क्या है, आपका एक्सेप्टर ग्रुप्स क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। किस वजह से, या तो प्लस चार्ज की वजह से, यहाँ देखिए प्लस चार्ज है प्लस चार्ज है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज क्या करता है इलेक्ट्रॉन की कमी शो करता है, तो वो क्या करेगा किसी भी डोनर से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। लेकिन इन सारे केसेस में कोई भी प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन प्लस चार्ज नहीं होने के बावजूद यहाँ देखिए डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट रहेगा ऑक्सीजन की ओर, तो कार्बन पर डेल्टा प्लस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, तो ये हो गया आपका पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज। पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सब एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, कार्बन पर डेल्टा प्लस नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, यहां देखिए कार्बन पर डेल्टा प्लस और नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, इन सब पे नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और इन सारे पे क्या है आपका पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी आपका एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो अब हम लोग रेजोनेंस देखेंगे उन सारे एक्सेप्टर ग्रुप्स के केस में जिसमें क्या हो आपका पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या हो आपका पोलराइज्ड पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसका पहला हम लोग देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO एक्रोलीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्रोलीन बोलेंगे, आप जैसे मर्जी वैसे बनाइए। तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो CO ग्रुप है यहाँ इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है डाइपोल मोमेंट की वजह से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर रहेगा तो डेल्टा माइनस चार्ज, और कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो इस वजह से ये टोटल जो ये पूरा ग्रुप हो गया आपका, वो कौन सा ग्रुप हो गया एक्सेप्टर ग्रुप हो गया। ये क्या चाहेगा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना पसंद करेगा, ये किसी को देना पसंद नहीं करेगा, तो ये क्या किस तरह बिहेव करेगा आपका डोनर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो जहां कहीं भी आपका CO है
वहां क्या करते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे सीओ है, सीओ के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने से पहले देखिए यहाँ समझिए, सीओ के केस में हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। पाई बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जाए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। तो ये देखिए, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड रहेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बॉन्ड को किस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे, ये वाला पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इस तरह से तोड़ेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले ले, ऑक्सीजन ले ले। तो देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। एक अल्टरनेटिव उपाय था कि हम इधर से तोड़ते हैं, इस केस में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, कार्बन पर माइनस चार्ज। ये बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब आपका ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये समझिए, जब आपका ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज बेहतर होगा, ऑक्सीजन के पास कभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी बेहतर नहीं होगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहना बेहतर है, प्लस चार्ज रहना बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसकी ओर हो, ना कि उससे दूर जाए। ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जाना पसंद करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर आप कार्बन को दे देते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तब तो फिर ये डाइपोल मोमेंट उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा माइनस, जो कि सही नहीं है। असल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। तो इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आना बेहतर है, माइनस चार्ज। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन आपका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, अपने से दूर देना पसंद नहीं करेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन वाला ये सीओ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लिया, तो ये इधर से इधर जाना अच्छा नहीं है, ये नहीं बनेगा। इस तरह से सीओ की बात कर रहे थे। अगर यही सी डबल बॉन्ड एनएच रहता तो सिमिलरली समझिए, सी डबल बॉन्ड एनआर रहे तो कार्बन किससे पाई बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से। आपको पता है कि ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी ओर रहेगा, नाइट्रोजन की ओर रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, कार्बन से नाइट्रोजन की ओर। ये वाला पाई बॉन्ड किस तरह से तोड़ेंगे, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को। कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन को नहीं फ्लो कराएंगे, इधर से फ्लो कराएंगे कार्बन से नाइट्रोजन की ओर। तो क्या आ जाएगा, कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होता है, किधर से किधर, डोनर से एक्सेप्टर की ओर। उसी तरह से अगर ये रहता, अगर ये रहता सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आपको पता है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो हमको सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। दो पाई बॉन्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रेक कितने पाई बॉन्ड को करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड को। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मेरा नाइट्रोजन। क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। किस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। क्यों नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज,
क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड माइनस चार्ज ऑलवेज ट्राइज टू रिसाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन किस पे रहना पसंद करेगा? माइनस चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस चार्ज आ रहा है मतलब माइनस चार्ज की वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। माइनस चार्ज की वजह से क्या आ रहा है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और माइनस चार्ज किस पे रहना पसंद करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किस पे रहना पसंद करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो जैसे ही आप पीरियड के लॉन्ग मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। कार्बन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन राइट है, कार्बन लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट बढ़िएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा? हम उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो। तो नाइट्रोजन अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करना पसंद करेगा। क्या करना पसंद करेगा? रखना पसंद करेगा। क्या रखना पसंद करेगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने पास रखना पसंद करेगा। कौन? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और atoms that are more electronegative prefers accepting a pair of electrons। देखिए यहाँ लोन माइनस चार्ज की वजह से एक लोन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा माइनस चार्ज की वजह से। तो कुछ यहाँ भी देखिए माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, प्लस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। तो हम लोग इन सारे ग्रुप्स में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। तो अब आइए यहां पे अब हम लोग बात करते हैं। ये तो आप सीख गए। यहाँ कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। क्या है आपका? कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो बताइए यहाँ ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है किसकी ओर मूव करेगा? आप ही बोलिए। ऑक्सीजन की ओर। और जब ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएगा तो आप देखिएगा क्या, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। माइनस चार्ज की वजह से शुरू में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, माइनस चार्ज की वजह से 1 लोन पेयर और बढ़ जाएगा। फिर अगर ये माइनस से प्लस की ओर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डोनर, ये एक्सेप्टर। ये क्या है आपका? ऊपर माइनस क्या है आपका? डोनर, CH पर प्लस क्या है? एक्सेप्टर। क्या हो जाएगा? डोनर और एक्सेप्टर के बीच बॉन्ड बन जाएगा, रिवर्स। ठीक है। तो देखिए आप, ये अब प्लस है, प्लस का फिर फर्दर रेजोनेंस कराने आपको अच्छे से आता है। क्या भाई? ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे यहां से और ले जाकर इसको दे देंगे। क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH2 CH CHO, सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, यहां पर भी कार्बन पर डेल्टा प्लस। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस शो करते हैं इन सारे केसेस में। फिर देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या होगा? कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो पहले क्या करेंगे? इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम को दे दिए।
दे देने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो डबल हो जाएगा, डबल होने के बाद कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आ रहा है बॉन्ड टूटने के बाद, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस चार्ज की वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम गया, माइनस चार्ज की वजह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब बताइए ये प्लस चार्ज का क्या होगा, इस प्लस चार्ज को ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिर से प्रोवाइड कर देगा इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, सिर्फ आपको एक स्टेप सीखना था, ये वाला आप इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग, ये भी एक्सेप्टर ही है ना, और ये डोनर है, यहाँ रेजोनेंस कैसे शो कराएंगे, पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जब कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो आप तो रेजोनेंस आसानी से करा सकते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डील कर ही चुके हैं। बस इतना ही समझना है, फिर देखिए आगे। यहीं तक। अब यहाँ देखिए कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, बिल्कुल बना रहा है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ओपन करेंगे, खोलेंगे, खोल दिए हम लोग, देखिए किस तरह से खोल रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पाई बॉन्ड को खोल रहा है, तोड़ रहा है, यहाँ पे प्लस, और ऑक्सीजन पे पहले 2 लोन पेयर था, उस पे क्या आ गया माइनस, और उस पे 1 लोन पेयर का संख्या बढ़ गया। फिर यहीं से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे देंगे, इधर से अगर देंगे तो फिर तो यही बन जाएगा। क्या करेंगे, अब ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे और इस प्लस को ले जाकर दे देंगे। कुछ इस तरह से रेजोनेंस कराते हैं हम लोग। फिर देखिए आप, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, इसमें आपको रेजोनेंस दिखाना है, क्या करिएगा, सीओ ग्रुप है, मतलब आपको पता है कि एक्सेप्टर है, कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज, इसलिए ये ग्रुप आपका एक्सेप्टर है। और जब ये एक्सेप्टर है तो ये किस तरह काम करेगा, आपका डोनर की तरह, एक्सेप्टर के पीछे कार्बन, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, तो ये अपने और अपनी ओर क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेना पसंद करेगा। तो कैसे लेगा, पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि कार्बन पर क्या आ जाए, नेट प्लस चार्ज आ जाए। पहले किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन को, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे, यहां ले जाकर दिए, प्लस चार्ज में तो आपको रेजोनेंस कराने आता ही है। क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्डेड को यहां से उठाइए, यहां ले जाकर दे दीजिए, प्लस चार्ज में आपको रेजोनेंस कराने हम सिखा चुके हैं। अरे इसी को ऐसे करके लिख दिया है, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाइए, यहां ले जाकर दे दीजिए, यहां प्लस चार्ज आ जाएगा,
फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाइए, यहां ले जाकर दे दीजिए। फिर यहां प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये माइनस डोनर है और ये प्लस एक्सेप्टर है। माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लस को। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड बन जाएगा। डोनर और एक्सेप्टर में यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टर है ये डोनर, डोनर और एक्सेप्टर में दोस्ती मतलब बॉन्ड बन गया। चार्ज देख लीजिए, प्लस टेल के कारण हेड के कारण माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, और फाइनली आपका ये स्ट्रक्चर आ गया। इससे आगे आप मूव नहीं कर सकते हैं। समझिए, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। यहां हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये भी आपका क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका नाइट्रोजन है, यहाँ डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस। तो ये किस तरह काम करेगा, एक्सेप्टर ग्रुप की तरह। एक्सेप्टर ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या बोलेंगे, डोनर ग्रुप। डोनर ग्रुप्स, ये हो गया एक्सेप्टर ग्रुप्स। अब इसको, इसमें रेजोनेंस कैसे शो कराते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन दोनों पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रो में एक्सेप्टर ग्रुप का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से किसको दे देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ बॉन्ड था, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोजन को दे दिया। तो नाइट्रोजन को दे देगा तो लोन पेयर में चला जाएगा, माइनस चार्ज। और हेड के कारण, यहाँ हेड के कारण माइनस चार्ज, टेल के कारण कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। यही दोनों इलेक्ट्रॉन उठाया यहां से और नाइट्रोजन को ले जाकर दे दिया। ठीक है, जब दे दिया तो यहाँ पे माइनस चार्ज, हेड के कारण प्लस चार्ज। तो यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से क्या होता है, आपको पता है ना कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर देखिए, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बन का, वो उठाकर इस कार्बन के प्लस को दे दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस चार्ज। ये बाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहाँ दे दिए, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। और टेल की वजह से यहाँ कौन सा चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। फिर घुमाइए इसको, यहां से उठाइए और इसको ले जाकर दे दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। बीच वाले पे कोई चार्ज आता नहीं है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाइए, यहां ले जाकर दे दीजिए। यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाइए, यहां ले जाकर दे दीजिए।
घुमाते चलिए पूरी तरह से, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड था वो टूट गया, और कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पे पहले से है माइनस चार्ज। तो ये आपका डोनर है, ये एक्सेप्टर है। डोनर के से एक्सेप्टर की ओर इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डोनर और एक्सेप्टर के बीच फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो टूटा हुआ था वो दोबारा बॉन्ड बन जाएगा। जो बॉन्ड आप यहाँ तोड़े थे वही बॉन्ड यहाँ फिर से, यहाँ क्या किए थे, तोड़कर दोस्ती खत्म कर दिए थे, यहाँ फिर से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर से पुनः दोस्ती हो जाएगा। और जब पुनः दोस्ती हो जाएगा तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा। चार्ज देख लीजिए, हेड के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, और फाइनली आपको एक नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा है, लेकिन यहाँ बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। कुछ इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिखिए, अब आपका होमवर्क है कि ड्रॉ ऑल द canonical structures of the molecules taught 5 times। जितना भी मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम आपको अभी सिखाए हैं उसको 5 बार बनाइए पहले, ठीक है। अगला वीडियो जैसे ही कल सुबह फिर आपको अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज ये सीखिए, तुरंत बनाइए, जाइए तुरंत बनाइए। अभी वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तुरंत को 5 बार बनाइए, समझ समझ के जो आपको पढ़ाया गया आज। फिर ये 5 बार बनाने के बाद दूसरा होमवर्क है, कुछ मॉलिक्यूल का आप खुद से बनाइएगा और ग्रुप में भेजिएगा। Draw the canonical structures of the following species। सबका आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाइएगा। पहला देखिए, दूसरा देखिए आप, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए। पहला ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर आगे देखिए, पांचवा देखिए,
छठा देखिए, फिर 5 ही स्ट्रक्चर को आप बनाइए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। जस्ट कल आपको एक और वीडियो मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। इसको बढ़िया से बना लीजिए, आप आपसे बन जाएगा समझ के।